दोस्तों, संडे का फंडा सीरीज में आप सबका स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन मैं आपको एक बार बता दूं कि इस संडे का फंडा में होने क्या वाला है। दोस्तों, हर रोज संडे को एक वीडियो आपके सामने आएगा जिसमें उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट, कोई साइट विजिट, कोई प्रैक्टिकल दिखाएगा। और उसके बाद, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में एक्चुअली हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एमसीक्यू एमएसक्यू करने होंगे, तो जो भी साइट विजिट हुई है या एक्सपेरिमेंट हुआ है या प्रैक्टिकल हुआ है, उसका थ्योरेटिकल एप्लीकेशन या फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट जो गेट या अन्य एग्जामों में इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो करके वो पर्टिकुलर फैकल्टी, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको दिखाएंगे। इस सीरीज का मकसद है कि आप सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा और प्यार कर सकें और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में उसका इस्तेमाल, उस कॉन्सेप्ट का उपयोग भी कर सकें। और जितना आप उसको प्रैक्टिकल वे में देखेंगे उतना लंबे समय के लिए और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो इसी के साथ आज का पहला सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको बेसमेंट वर्सेस पार्किंग का रिलेशन क्या रहेगा। दोस्तों, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग, 200 मीटर 150 मीटर की बिल्डिंग आपके पास बनी है। इतना ज़्यादा लोड जब ग्राउंड को लेना है तो फाउंडेशन भी बड़ी होनी चाहिए, एक्सकवेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरीके का एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर भी होने वाला है और आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल से कितना नीचे तक एक्सकवेट किया गया है। और इसका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पे बनेगा पार्किंग। ये पार्किंग और फाउंडेशन का क्या है कॉम्बिनेशन, क्यों हम पार्किंग से लोड कम कर सकते हैं सॉइल का। दोस्तों, दो तरीके की बिल्डिंग मेरी ही सोसाइटी में है। एक ये वाली बिल्डिंग है, इसके -1 पे कुछ नहीं है, मेरा विश्वास मानिए। यही ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, पार्किंग सारी बाहर होनी है, बेसमेंट में कोई पार्किंग नहीं है। तो इसकी फाउंडेशन पर जो लोड आ रहा होगा वो मिट्टी का भी होगा, क्योंकि मिट्टी एक्सकवेट तो किया नहीं है फाउंडेशन बनाने के लिए, बेसमेंट बनाने के लिए, -1 बनाने के लिए। तो मिट्टी का भी लोड आ रहा होगा, गामड़ी और बिल्डिंग का भी आ रहा होगा। मेरी सोसाइटी में दूसरी तरीके की मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से देखिए, इस बिल्डिंग में ये नीचे जाने का रास्ता है, नीचे जाने के लिए -1 जाने के लिए। तो वहाँ -1 में पार्किंग बनाई गई है। तो वहाँ पर जो फुटिंग होगी इस बिल्डिंग की, वहाँ पर सिर्फ वेट बिल्डिंग का आ रहा होगा और जो सॉइल का वेट है, क्योंकि उसको एक्सकवेट कर दिया गया, उसका नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये मेरे घर का बेसमेंट है, मेरे सोसाइटी का बेसमेंट है, -1 है, ये ग्राउंड लेवल से नीचे पे है अभी पे। तो ये सारा एक्सकवेट करके सॉइल बाहर फेंका होगा और इसके लिए बेसमेंट जैसी पार्किंग बनाई होगी। अब जो लोड आ रहा है फाउंडेशन पे, वो आ रहा है इस बिल्डिंग का वेट P/B²। सपोज ये स्क्वायर फुटिंग है बी साइड की, तो P/B² है। अगर ये एक्सकवेट नहीं किया होता तो लोड कितना आ रहा होता फाउंडेशन पे, P/B², P इस बिल्डिंग का वेट B² प्लस गामा DFB। जो ये सॉइल भरी होती तब यहाँ पे ये एक्सकवेशन नहीं हुआ होता, ये खाली स्पेस नहीं दिख रही होती, तो उस केस में P/B² प्लस गामा DF ज़्यादा लोड आ रहा होता। ओके, फेल होने के चांस ज़्यादा थे, लेकिन अभी एक्सकवेट कर दिया तो ओनली P/B² आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये भी है यहाँ पर कि यार ठीक है, मिट्टी निकाली, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियों का वजन तो एक्स्ट्रा आ ही रहा है, अभी मैं उसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और बिल्डर ने ये सब नहीं सोचा होगा, उसने सोचा होगा कि मेरे को पार्किंग स्पेस अलॉट करना है, तो उसके लिए P/B² हो या P/B² प्लस गामा DF हो, उसके लिए मोर इम्पोर्टेंट था पार्किंग स्पेस। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि एक बिल्डिंग के नीचे कोई भी पार्किंग नहीं था, कोई भी बेसमेंट नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के नीचे आपने देखा कि एक्सकवेशन हो रखा था और वहां पर पार्किंग था। अब उससे लोड पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे यहां बोर्ड पर। तो उससे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अभिनव नेगी, मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग यहां पर पढ़ाता हूं बाइजू एग्जाम प्रेप गेट एंड ESE चैनल पर। ओके, ऑल इंडिया रैंक 164 था गेट 2000 में। 2012 में यू हैव टू स्कोर बेटर देन दिस। एमटेक IIT दिल्ली से किया है। ये सब आप मेरे को ऑलरेडी बहुत पहले से जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। आप मेरे से जुड़ सकते हैं नोट्स लिंक्स के लिए सिविल बाय अभिनव सर पर, जहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या नोटिफिकेशन आता है, लिंक आता है, सिविल बाय अभिनव सर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप मेरे को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों,
फाउंडेशन पे कितना लोड आ सकता है, मैं कितना मजबूत बिल्डिंग, कितना ऊंचा बिल्डिंग, कितना ह्यूज डायमेंशन का बिल्डिंग बना सकता हूं, ये सब डिपेंड करेगा सॉइल की कैपेसिटी पर, सॉइल की स्ट्रेंथ पर। ओके, अब आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना बीटेक एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम देते हैं तो ऐसे कुछ टर्म्स देखे होंगे आपने, और ऐसे कुछ टर्म्स देख के आप याद करके 5 नंबर का थ्योरेटिकल सवाल अपने सेमेस्टर एग्जाम में कंप्लीट भी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये सारे के सारे बियरिंग कैपेसिटीज की सॉइल कितना स्ट्रेंथ ले सकता है एक इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहूंगा, फिर उसको आगे रिलेट भी करूंगा पार्किंग और बेसमेंट से। ठीक है, तो अभी आपको अगले 3 से 4 मिनटों में यह आपको इस तरीके से समझ आ जाएगा कि आप जीवन भर इसको नहीं भूलेंगे और हर एक चीज को लिंक करेंगे। ये सारी कैपेसिटीज की सॉइल कितना स्ट्रेंथ लेता है, किसी में मिट्टी का वेट मानना है, किसी में नहीं मानना है, किसी में सिर्फ कॉलम का वेट मानना है, किसी में सेटलमेंट भी होती है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले ये हर एक टर्म को बताने के बाद मैं आपको पार्किंग पर भी ले जाऊंगा, पार्किंग से भी उसको रिलेट करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि ये मेरी कोई फाउंडेशन है, वो B इंटू बी भी हो सकता था, वो L इंटू बी भी हो सकता था। मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझना है, हमको कैलकुलेशन में नहीं उलझना है, इसलिए मैंने इसको B इंटू बी मान लिया है। अदरवाइज जहां पे मैं B² लिखूंगा, अगर वो रेक्टेंगुलर होगा तो L इंटू बी हो जाएगा। P लोड आ रहा है इस फुटिंग पर, वो P हो सकता है सुपर स्ट्रक्चर का हो, डेड लोड का हो, लाइव लोड का हो, किसी भी कारण से P लोड आ रहा है इस फुटिंग पर। ये ग्राउंड लेवल है व्हाइट वाला, और यहां पर आपके पास DF है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अब DF वो यहां से यहां तक होगा या पूरा नीचे तक होगा, क्योंकि वो थिकनेस DF के मुकाबले बहुत ही कम होती है, तो उसको मैं अभी नेगलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब DF यहां तक मान लो, पूरा नीचे तक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि DF के मुकाबले ये थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल है। DF है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये है हमारा सब स्ट्रक्चर मिट्टी से नीचे का। अब देखो, मैं जो खेल दिखाऊंगा ना, जो उसको इंटरेस्टिंग बताऊंगा ना, वो देखो, ये जो ब्लू कलर है ना, वो एक है, वो समझ लो आपके कोई कजन्स है। ये ऑरेंज कोई आप समझ लो कि आपके दोस्त हैं, उनका अलग रिलेशन होगा। और ये सेफ बियरिंग अलाउेबल, इनको कुछ और मान लो, ये आपके टीचर हैं या कुछ अलग कैटेगरी के हैं। तो हर एक रंग के बीच में एक लिंक निकालूंगा, जिससे आप हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे। सबसे पहला चीज है ग्रॉस प्रेशर या ग्रॉस लोड इंटेंसिटी। ये क्या होता है? ये होता है कि कितना लोड फुटिंग पर आ रहा है टोटल। ग्रॉस मतलब टोटल। ओके, टोटल ग्रॉस इनकम में सब कुछ आ जाता है ना, टैक्स वैक्स HRA बेसिक पे सब आ जाता है ना। उसी तरीके से ग्रॉस लोड में सब कुछ टोटल, मतलब बिल्डिंग का भी, मिट्टी का भी, सब कुछ। तो कितना आ रहा है? P लोड के कारण कितना आ रहा है? P/B²। और मिट्टी के कारण कितना स्ट्रेस आएगा? गामा इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ग्रॉस मतलब टोटल कितना आ रहा है। ओके, आपके पास ग्रॉस मतलब टोटल लोड कितना आ रहा है मेरी फुटिंग कर ऊपर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये थर्ड लिंक देखो, अब ब्लू वाले पे आ रहा हूं मैं, इसको छोड़ो अभी। ये कितना होता है? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितना होता है? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है कि टोटल लोड कितना आ सकता है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितना होता है? टोटल लोड कितना आ सकता है सॉइल के ऊपर। वापस से बोल रहा हूं, ग्रॉस लोड इंटेंसिटी क्या है? कि टोटल लोड कितना आ रहा है। ये थर्ड पॉइंट क्या है? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU, कि कितना आ सकता है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? ये आपके पास ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी, कि टोटल कितना आ सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये वाला पॉइंट है कि टोटल कितना आ सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलाने के बाद ये वैल्यू होती है आपके पास QNU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF। QNU क्या है अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, QNU क्या बताऊंगा अभी थोड़ी देर के लिए, उसको आप मेरे पे उधार समझिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आप समझ गए यहां तक। पहला चीज है कि टोटल कितना आ रहा है। थर्ड वाला चीज है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, कि कितना टोटल आ सकता है। और फिफ्थ वाला चीज है कि कितना आ सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऑफ कोर्स फॉर एक अच्छा डिजाइन के कारण मेरा जो 1 होना चाहिए वो 3 से कम होना चाहिए। टोटल कितना आ रहा है, कितना आ सकता है, उससे कम होना चाहिए। और मैं डिजाइन की भी बात करूं तो भाई 1 मेरा 5 से भी कम होना चाहिए, तब मैं सेफ हूं। 1 3 से तो छोटा होना ही चाहिए, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ देखूं तो 1 5 से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास यहां पर सेकंड क्या है? नेट प्रेशर इंटेंसिटी। ये क्या है कि पहले तो गामा DF लग ही रहा था ना, जब तक बिल्डिंग नहीं भी बनाई थी। अब एक्स्ट्रा कितना आने लग गया?
अब एक्स्ट्रा कितना आने लग गया आपके पास, गामा डी एफ तो पहले भी लग रहा था, अब एक्स्ट्रा कितना आने लग गया, पी बाई बी स्क्वायर। तो क्यू एन मतलब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, ये है जब मैंने एक्सकवेशन नहीं किया है, नो एक्सकवेशन, मैंने कोई पार्किंग नहीं बनाई है। और अगर मैंने पार्किंग बनाई है, मैंने एक्सकवेशन किया है -1 पर, मैंने मिट्टी खोदी है, तो पहले तो गामा डी एफ आ रहा था, अब सिर्फ पी बाई बी स्क्वायर आ रहा होगा, अब सिर्फ पी बाई बी स्क्वायर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने मिट्टी नहीं लगाई तो पी बाई बी स्क्वायर प्लस गामा डी एफ नहीं आ रहा होगा, सिर्फ पी बाई बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने मिट्टी खोद दी, फाउंडेशन बना दिया। तो डिफरेंस कितना हुआ कि अब आ रहा है पी बाई बी स्क्वायर, पहले आ रहा था गामा डी एफ, तो ये हो गया, ठीक है। और अगर मैंने मिट्टी खोदी थी तो अब इतना आ रहा है, पहले गामा डी एफ आ रहा था, तो अब माइनस पहले, तो अब ये पहले गामा डी एफ, तो पी बाई बी स्क्वायर आया, इस वाले केस में इतना आ जाएगा। ये वाली चीज है सेकंड वाली चीज कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है पहले के मुकाबले, डिफरेंस कितना है पहले के मुकाबले, डिफरेंस कितना है। फोर्थ वाली चीज क्या है, क्यू नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, ये क्या है कि एक्स्ट्रा कितना आ सकता है। और सिक्स्थ वाली चीज क्या है आपके पास, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, कि मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज क्यू एन यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्यू एन यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये लिंक बन रहा है ना। ओके, एक बार मैं इन सबका आपके पास नंबर भी देता हूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। वापस से बोल रहा हूं, 2 क्या है कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है पहले और अब में, डिफरेंस कितना है। 4 कितना है कि वो डिफरेंस कितना हो सकता है। 6 कितना है कि वो डिफरेंस कितना हो सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। 1 क्या है कि टोटल लोड कितना आ रहा है। 3rd क्या है कि टोटल लोड कितना आ सकता है। 5th क्या है कि टोटल लोड कितना आ सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये एक तरीके के कजन्स है, भाई है। 2 क्या है कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है। 4th क्या है कि एक्स्ट्रा कितना आ सकता है पहले के मुकाबले। 6th क्या है कि एक्स्ट्रा कितना आ सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो रिलेशन बन रहा है। अब 1 to 6, अच्छा अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूं, नेट पहले के मुकाबले अब में कितना डिफरेंस है, तो भाई कोई भी सेफ डिजाइन होने के लिए जो 2 होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है और ये वाला चीज है एक्स्ट्रा कितना आ सकता है, ये चीज उससे छोटी होनी चाहिए। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मानो तो 2 6 से भी छोटा होना चाहिए। अब सब कुछ समझ आ रहा है, लिंक कर रहे हैं कि नहीं सबके सब। अच्छा, ये सारी चीजें हैं विद रिस्पेक्ट टू शियर फेलियर। मैंने अभी यहां पे सेटलमेंट का कहीं पे भी बात नहीं किया। सॉइल में सेटलमेंट बहुत बड़ा इशू नहीं है। डिफरेंशियल सेटलमेंट की दिक्कत है भाई, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। डिफरेंशियल सेटलमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सेटलमेंट थोड़ा बहुत हो जाए तो चलेगा यार। अब वो इतना नहीं कि 3rd फ्लोर पर चले बेसमेंट पहुंच जाए, इतना नहीं। ओके, तो सेटलमेंट बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हम अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जब भी डिजाइन करते हैं गेट या ईएससी में, तो हम हमेशा यहां से चलते हैं, हम सेटलमेंट की ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तो सेटलमेंट भी नहीं होना चाहिए भाई बहुत ज्यादा। तो ये जो एक ही लीक से हटके, व्हाइट कलर लीक से हटके, ये क्या है कि सेटलमेंट मेरा एक्सेस ना करे। ये वाला लोड इस तरीके से है कि सेटलमेंट मेरा एक्सेस ना करे। और अल्टीमेटली जब मैं डिजाइन जब फील्ड में उतरूंगा, ठीक है, हम अपने गेट में एसी में तो यही शियर फेलियर से ही चलते हैं, सेटलमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप फील्ड पे उतर जाएंगे तो असली में जो आपके पास कितना लोड लगना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम ऑफ ना तो मेरा सेटलमेंट होना चाहिए ज्यादा क्यूपीएस, इनमें क्यूपीएस ना तो मेरा सेटलमेंट वाला चीज फेलियर होना चाहिए, और ना ही मेरा क्यूएनएस जो मेरा नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो फेल होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज का हमको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पार्किंग के ऊपर। जब मैंने एक बिल्डिंग दिखाई कि कोई बेसमेंट आपके पास है, मतलब वहां पे पार्किंग है, ठीक है, -1 आपने खोद दिया है, तो उस समय पर आपके पास यहां पर कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है, नील। आपने बेसमेंट खोद दिया। मैं कार का लोड या ट्रैफिक का लोड नहीं ले रहा हूं, अभी व्हीकल्स का लोड नहीं ले रहा हूं। तो उस केस में द कैलकुलेशंस क्या होगा आपके पास, QNS, ये कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं तो फॉर्मूला बता रहा हूं। QNS क्या होता है, QNU बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। QS क्या होता है, QNU बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF। भूल गए सर, ये एक बार टर्म पीछे दिखा दो एक बार सर, क्या था। QNS था भाई, QNS था, देखो QNS था कि एक्स्ट्रा कितना आ सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। और QS क्या था, टोटल कितना आ सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। QS था टोटल वाली चीज कितना आ सकता है विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी,
और ये एक्स्ट्रा वाली चीज, एक्स्ट्रा बोल दो या नेट बोल दो या एक्स्ट्रा बोल दो या डिफरेंस बोल दो, पहले और अब के मुकाबले, दैट इज दिस। ओके, अब मेरे पास जब मैं इसकी बात करूं कि एक्स्ट्रा वाले की बात, तो मेरे पास देखना, अगर इसका डायमेंशन b इंटू बी है या l इंटू बी मान लेता हूं रेक्टेंगल के लिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया, पहले कितना आ रहा था जब तक कुछ नहीं हुआ था, गामा डीएफ, जब तक वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ मिट्टी थी, तो गामा डीएफ पहले ये था, ठीक है, बिफोर आपके पास ये लोड था। और अब कितना है, P बाय एल इंटू बी या P बाय बी इंटू स्क्वायर। नाउ वहां था ना ऐड, पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने ये बेल्ट पहनी तो अब मैं पतला हो गया। ओके, तो डिफरेंस कितना हुआ, P बाय एल इंटू बी या P बाय बी स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना हो गया, P बाय एल इंटू बी माइनस गामा डी एफ, ये डिफरेंस हुआ, इतना एक्स्ट्रा आया। दिस शुड बी लेस देन क्यू एन यू, जो भी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, मैं अगर टोटल के टर्म्स में बात करूं, ये तो एक्स्ट्रा के टर्म्स में बात किया, अगर मैं टोटल के टर्म्स में बात करूं तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम चीज। टोटल कितना आया अब, P बाय एल इंटू बी, क्योंकि सॉइल का वेट तो नहीं है भाई, सॉइल का वेट तो नहीं है। टोटल कितना आया, P बाय एल इंटू बी, और ये किससे छोटा होना चाहिए, टोटल कितना आया, P बाय एल इंटू बी, क्योंकि सॉइल का लोड नहीं है, ये होना चाहिए अब सिर्फ क्यू एन यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ। क्यू एस की वैल्यू इतनी होती है, क्यू एस की वैल्यू आपके पास यहाँ फिर से दिखाना पड़ रहा है, तुमको थोड़ी थोड़ी देर में प्रूव करना पड़ रहा है, क्यू एस की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो आपके पास टोटल आपके पास इतना लोड आया, दैट शुड बी लेस देन दिस। ओके, और दोनों को आप चेक करेंगे तो दोनों सेम है यार, इस गामा डीएफ को इधर ले जाओगे तो सेम है, चाहे आप यहां से चेक करो नेट से, चाहे ग्रॉस से चेक करो, सेम आ रहा है। ये था जब नो बेसमेंट था, आपके पास कोई सॉइल वहां पे नहीं था। अब मैं कह रहा हूं जहां पे बेसमेंट नहीं है, जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी, अच्छा ये तो आपके पास होता है नेट और ये होता है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब वापस से लिख देता हूं, टोटल की बात करते हैं यहाँ पे नेट की बात, पहले और अब में डिफरेंस की बात। तो जब मेरे पास बेसमेंट नहीं है, उस केस में अगर ये b इंटू बी है या l इंटू बी है, कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में मेरे पास नेट कितना लोड आया, क्यू एन एस तो आपके पास इतना होता है, नेट आया कितना, पहले कितना था, पहले जब तक वहां पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बना था, गामा डी एफ ये था पहले बिफोर, और अब कितना है, P बाय एल इंटू बी प्लस गामा डी एफ। नाउ अब पतला हो गया आदमी। ओके, तो डिफरेंस कितना हुआ, P बाय एल इंटू बी, P बाय एल इंटू बी, ये आपके पास डिफरेंस हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, पहले और आपके बीच का डिफरेंस। ओके, नेट की बात है ना, डिफरेंस की बात है, इतना शुड बी लेस देन दिस। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितना आ गया, P बाय एल इंटू बी प्लस गामा डी एफ, दिस शुड बी लेस देन क्यू एस, और क्यू एस की वैल्यू इतनी होती है, क्यू एस की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। और इन दोनों में से गामा डी एफ कैंसिल करो तो यही बन गया भाई। यहां पे ये नेट एक्स्ट्रा इतना आया, नेट एक्स्ट्रा इतना आया, और दैट शुड बी लेस देन दिस नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी है। तो आप चाहे टोटल के टर्म्स में बात करो, ये काम करो, आपका अल्टीमेटली जो इक्वेशन आने वाली है डिजाइन करोगे सेम आएगा। बहुत समय कंफ्यूजन रहता है ना कि मैं ग्रॉस से डिजाइन करूं कि नेट से डिजाइन करूं, किसी से भी डिजाइन करो, चाहे बेसमेंट है चाहे नो बेसमेंट है, सेम रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं अभी स्टेबिलिटी टॉपलिंग ऑफ बिल्डिंग की बात ना करूं तो ऑफ कोर्स ये देखा जाएगा कि जब हम पार्किंग बनाते हैं, जब बेसमेंट होता है पार्किंग होती है, जब बेसमेंट होता है पार्किंग होती है, तो लोड आपके पास कम आ रहे हैं, लोड आपके पास कम आ रहे हैं। और जब पार्किंग आपके पास नहीं होती है तो लोड आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, लोड आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। तो कम लोड आना ऑब्वियसली अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, यहां पर मैं अभी टॉपलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मिट्टी भरेगी तो वो कॉलम को टॉपल करने से भी बचाएगी। यहां पे मैं सिर्फ अभी स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। और एक और चीज कि मैं यहां पर आपके पास अभी लोड ऑफ व्हीकल भी नहीं गिन रहा हूं, मैं सिर्फ सॉइल का ही वेट कर रहा हूं, लोड ऑफ व्हीकल भी मैं नहीं गिरा, क्योंकि पार्किंग बनाएंगे तो लोड ऑफ व्हीकल भी तो एक्स्ट्रा आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है दोस्तों, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, लेकिन वास्तव में जब वो बिल्डर बनाता है कोई बिल्डिंग, तो लोड से ज्यादा, लोड के लिए तो ठीक है यार, वो ज्यादा रिइंफोर्समेंट या ज्यादा अच्छा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर लेगा उसको रजिस्ट करने के लिए, लेकिन वो पार्किंग बना रहा होगा, उसका मेन उद्देश्य लोड कम करना नहीं है, उसका मेन उद्देश्य लोगों का पार्किंग का जो यूटिलिटी है उसको फुलफिल करना है। इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम सिविल बाय अभिनव सर पर। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके से संडे का फंडा में हम और वीडियोस रोज संडे को आपको लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से शेयर करना, और ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको और एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, किस चीज के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताइएगा। योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस।
तो मैं अभिनव नेगी इसी के साथ आप सबसे लेता हूं विदा। बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।